नमस्कार, आइए। थैंक यू, आइए मैडम। थैंक यू सो मच, बैठ गए, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज नवरात्रि की दूसरी रात है। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में कल हमारे साथ 10 ऐसी देवियां जुड़ी जिनकी वजह से नारी शक्ति का दीपक हर रोज जलता है, हर रोज जगमगाता है। और उन्हीं 10 देवियों में से एक हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट रानी पाटीदार जी मेरे सामने हॉट सीट पर आई हुई हैं। वैसे आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कहावत रानी पाटीदार जी पर बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि इनका नाम केवल एक नाम नहीं, इनका जज्बा, इनका संकल्प, इनकी पहचान है। जिस तरह एक रानी अपनी प्रजा के दुखों का समाधान करती है, ठीक उसी तरह जब जब रानी पाटीदार जी के गांव पर मुश्किलें आती हैं, कि उन मुश्किलों के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि इन्होंने कल एक लाइफलाइन की मदद से 20,000 रुपये जीत लेते। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सभी को। और देवियों समझो, हम आज आशा करते हैं कि जो ताकत शतरंज के खेल में एक रानी देती है ना आपको, वो रानी, तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह ठीक आज आप भी इस खेल में रानी की तरह ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। एक बार फिर तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। रानी पाटीदार जी ये आलोट मध्य प्रदेश से आए हैं। ये एक पटवारी हैं, इतनी कम उम्र में और इतने बड़े ओहदे पर हैं। और शुरुआत का जीवन इनका थोड़ा कष्टदेह था। बहुत सारी पाबंदियां डाली गई इनके सामने एक नारी होने के नाते, कि आप एक महिला हैं, आगे चल के क्या कीजिएगा, शिक्षा वगैरह प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रानी जी ने सबको झूठा साबित कर दिया और सारे अपने इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं उनकी देखभाल करती है। रानी जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। थैंक यू सर। तो रानी जी, कंपेनियन के रूप में आपका परिचय करवाते हूँ। आपके माता पिता आए हुए हैं। जी हाँ सर। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो मैं आपको और केबीसी की पूरी टीम को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रानी जी, जैसे कि हमने सूचित किया था अभी जब आपका परिचय दे रहे थे, कि आपने एक लाइफलाइन का प्रयोग किया है। जी सर। ऑडियंस पोल, और जीत गई हैं आप 20,000 रुपए। आज के इस खेल का प्रारंभ होगा 7वें प्रश्न से। जी सर। उसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मसाई, जोसा और जुलू किस महाद्वीप पर पाई जाने वाली जनजातियां हैं? मसाई, जोसा एंड जुलू आर ट्राइब्स फाउंड ऑन विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शन सुनिए। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी साउथ अमेरिका, डी एशिया। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या एशिया? सर, मसाई, जोसा, मुझे साउथ अफ्रीका, मुझे अफ्रीका याद आ रहा है। ऑप्शन बी, मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ शायद अफ्रीका इसका उत्तर मुझे लग रहा हो सकता है। सर, मैं अफ्रीका की तरफ जाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी ऑप्शन बी, अफ्रीका लॉक कर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो मसाई जनजाति केन्या में मिलेगी आपको, बहुत ही जानी मानी है और वो सीधा कूदते हैं बहुत ऊंचा। जी हाँ सर। वो मसाई जो है
बहुत ही लंबे चौड़े और ताकतवर होते हैं। जी हाँ सर। जोसा और जुलू अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मिलते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न पर 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है रानी जी। जी। इनमें से किस प्रसिद्ध स्मारक के परिसर में आप चित्र में दिखाई गई संरचना को देख सकते हैं? In the complex that holds which of these famous monuments would you find the one shown in the picture? ये आपको हम तस्वीर दिखाते। Can you see the image, please? देख लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं रानी जी। ए, कुतुब मीनार, बी, ताजमहल, सी, गोल गुंबज या डी, हुमायूंस टूम। इनमें से किस प्रसिद्ध स्मारक के परिसर में आप चित्र में दिखाई गई संरचना को देख सकते हैं? हुमायूं का मकबरा, गोल गुंबज, ताजमहल, कुतुब मीनार। सर मैं ये याद नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्ट। कहीं देखा हो जी सर, ये तस्वीरों में? गोल गुंबज मुझे लग रहा है, क्योंकि कुतुब मीनार में तो नहीं है ये शायद। सोच लीजिए, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो अभी भी 15 जी सेकंड सर, है। सर, लाइफलाइन ले लेना जी, चाहूंगी। शांत हो जाइए डीजे बाबू। 2 बच्चे हैं, 50-50 वीडियो कॉल फ्रेंड। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ये अंकित हो गए। और रानी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। जयश्री पाटीदार जी, जी डॉक्टर विकास विजय वर्गीय या बलराम नागर? सर डॉक्टर विकास विजयवर्गीय। डॉक्टर विकास विजय वर्गीय, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है? ये चिकित्सक हैं या नहीं सर, कलीग हैं सर हमारे, लिटरेचर ये के पढ़ाते डॉक्टर? हैं, टीचर हैं सर। पढ़ाते हैं? जी हाँ, ओके। कलीग हैं हमारे। डॉक्टर विकास, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। एक महानायक ने इस नायक का नाम देकर नाम को सार्थक कर दिया। वाह, क्या बात है। विकास जी, हमारे सामने रानी पाटीदार जी बैठी हुई हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है सही उत्तर क्या है। ये जो है, ये डॉक्टर साहब बता दूं आपको कि ये एक इमेज प्रश्न है। तो पहले हम आपको इमेज दिखाई देते हैं, उसके बाद रानी जी अपनी आवाज में प्रश्न को पढ़ के और विकल्प सुनाएंगी आपको। ठीक है? कैन वी शो डॉक्टर साहब द इमेज प्लीज? दिख गया आपको इमेज? यस सर, यस सर। देख लिया? अब रानी जी प्रश्न पढ़ के विकल्प बताएंगे। रानी, आपका समय शुरू होता है। इनमें से किस प्रसिद्ध स्मारक के परिसर में यह चित्र दिखाई देता है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल। मैडम, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार श्योर है सर? 100% श्योर। सर कौन सा चित्र है ये? ये चंद्रगुप्त ने लगवाया था, विजय स्तंभ है। इसके विशेषता ये भी मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में कि ये पूरा लोहे का जो बना है, इसका आज तक कलर निकला नहीं है। और बड़ी बात है कि आप इसको पीछे दोनों हाथ से पकड़ नहीं सकते। ये कुतुब मीनार के पास लगा है। ये गुप्त साम्राज्य के उसमें बना हुआ है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर ऑप्शन ए कुतुब मीनार। एक कुतुब मीनार पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। सर और बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। लौह स्तंभ बताया था इन्होंने, 7 मीटर जी। से अधिक लंबा है और इसका वजन जो है 6.5 टन। ये 1500 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है और इस पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। और इतना पुराना होने के बावजूद इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। और डॉक्टर साहब जो दूसरी बात बता रहे थे ना कि ऐसे पकड़ते हैं पीछे से, हाँ। कहते हैं कि अगर आप उसके पीछे जा करके ऐसे हाथ आपके दोनों बंध जाएं जी, तो बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आमतौर वहीं पर जाना पड़ेगा सर। महिलाएं जो है जाती हैं कि उनको अच्छा सा पति मिले। नहीं, तो ऐसे ही मैं फेंक रहा हूँ। लेकिन हमने सोचा कि शायद अगर आप
फिल्में वगैरह देखती हैं या हमारी फिल्में देखती हैं तो आपने सर। देखा होगा चीनी कम में एक दृश्य था इसमें। सर एक फिल्म movies बनाई तो थी देखती हूँ, लेकिन सभी नहीं बाल्की जी देखी। ने, चीनी कम, तब्बू के जी। साथ। एक छोटी बच्ची थी उसमें जो बीमार थी, तो उसकी सेहत के लिए मैं वहां पर जाकर के मन्नत मांगता हूं, तो दोनों हाथ पकड़ के। ऑलराइट, नवा प्रश्न आएगा अब आपके सामने रानी जी। 1,60,000 रुपयों के लिए नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा रैंक भारतीय नौसेना और सेना दोनों में होता है? Which of these is the name of a rank in both the Indian Navy and Army? A. Captain, B. Commodore, C. Wing Commander, D. General. सर कैप्टन जो होता है वो नौसेना में भी है और आर्मी के अंतर्गत भी आता है, तो सर ऑप्शन ए कप्तान को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए कप्तान को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए आप रानी जी। नेवी के साथ साथ आर्मी में भी कप्तान जो है वो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं। जी। ऑलराइट, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं जो हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं दिखाया जाए। हमारे परिवार में लड़कियों का जन्म कोई विशेष बात नहीं। बच्चियों को पढ़ाई के लिए विशेष महत्व भी नहीं दिया जाता था। थोड़ा सा अटपटा तो लगा, लेकिन मैं इन दोनों बच्चियों को लेकर के अलग हो गया। पापा ने कहा कि पागल हो गया, दिमाग खराब है जो लड़कियों पर ऐसा कर रहा है। इस बच्ची ने जब ये पटवारी की एग्जाम निकाली, गजब महसूस हुआ सर। परिवार में जितना सुधार नहीं आया उतना सुधार गांव में आया। क्या परेशानी है आपकी? पट्टा बनवाना है। पट्टा बनवाना है घर का। परिवार ने मुझे बिल्कुल नहीं जोड़ा। उनका सोच यही है कि अगर वो पटवारी क्या कितनी भी बड़ी अगर ऑफिसर बनती है तो जाएगी तो दूसरों के घर। उनको बेटा अपना लगता है, बेटियां दूसरों की लगती है। लेकिन इन 4 गांव ने जो इसको सर आदर दिया। क्या हो गया इसमें? पीक को ये कुछ पत्ते क्यों पीले पड़ रहे हैं इसके? सब रोग बढ़ रही है। कहीं पे भी चले जाओ, ये भावगढ़ में क्या दूसरा गांव में पूछा तो क्या अच्छा है, बहुत बड़ा है मैडम। हंसते हुए बात करते हैं, कभी किसी का काम भी नहीं देखा कि ये काम लेट करूं, जहाँ खड़े वहीं कर देते कि चलो साइन करना क्या करूं। मैं तो भगवान से दुआ करूं कलेक्टर बन जाए तो और अच्छा है हमारे। इस मामले में मानता हूं सर कि मैं सबसे सफल व्यक्ति हूं। रानी जी, आपकी सराहना तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे आपके पिताश्री को, जिन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा दी। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आपकी सोच बहुत उत्तम है और इसी तरह आप उदाहरण बने और सारे पिताओं के लिए जो अपनी बच्चियों को रोक कर रखते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, चौंकाव करने के लिए भेज देते हैं। पर आपके ख्याल, आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, धन्यवाद। रानी जी, पिताजी ने बताया, जी। बड़े गर्व की बात है और हम सब बहुत ही एक प्राउड फील करते हैं कि हमारे सामने आप बैठी हुई हैं। सर मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया मुझे पढ़ाने के लिए। जब मैं हुई ही थी तभी, क्योंकि हम 2 सिस्टर्स हैं, बेटा नहीं है, तो उसको लेके पापा को हमेशा ऐसा बताया जाता था कि आप मतलब आपका कोई महत्व ही नहीं है इस समाज में क्योंकि आपका बेटा नहीं है। और तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। और मेरे माता पिता ने हमको पढ़ाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। उनके चाचा, उनके पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया कि यहाँ बेटियों को पढ़ाने का, अब बेटियाँ बस। सर मैं 5th में थी तभी उन्होंने कह दिया था कि अब लड़कियाँ बड़ी हो गई, शादी करो। अब मैं ओनली 5th में थी और मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से फिर सर मैंने आगे की पूरी पढ़ाई की। तो सर नवोदय का बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो कुछ भी आपके पिताश्री ने किया, बड़े हम उससे बहुत गौरवान्वित हैं कि ऐसी सोच वो लेकर के आए और आज एक आप उदाहरण बन गए बहुत सौ के। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और एक और सूचना आती है, हम अपने कंटेस्टेंट्स को बता दें यहाँ पर कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा रानी जी, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची हुई है, 50-50, कोई बात नहीं। जहां कहीं भी आपको लगे कि आपको उत्तर नहीं आ रहा है, उस लाइफलाइन का उपयोग जरूर कीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? इन 2022 मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एंड सक्ती became new districts in which state? विकल्प सुनिए। ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सर मैंने जहाँ तक इसमें कुछ पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी का तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद भरतपुर एक नया जिला बना है और मुझे लग रहा है शायद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आ रहा है। सर उत्तर प्रदेश और मनेंद्रगढ़, में चिरमिरी, भरतपुर, सक्ती, ये सर, नए लाइफलाइन। डिस्ट्रिक्ट बने किस राज्य में? 15 सेकंड रह गया और एक सर, लाइफलाइन लाइफलाइन लेंगे। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू, एक और सर मुझे लाइफलाइन। उत्तर रानी प्रदेश जी और लेंगे। झारखंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और रानी जी, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। लीजिए, जहां जा रही थी वही मिट गया। 12 सेकंड बचे हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मुझे सही लग रहा है ऑप्शन, और फिर हरियाणा पे हम करते। सर ऑप्शन जल्दी बोलिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हरियाणा पे ताला लगाया जाए। देवी जी, ये गलत हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। हमको लगा कि क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, आपको पता होगा इसके बारे सर में। लेकिन छत्तीसगढ़ के नए जिले बने वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं थे। अच्छा, हमको लगा कि शायद आपको पता होगा। ये छत्तीसगढ़ है वो राज्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तहत छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले, 33 जिले राज्य के गठन के समय इसके 16 थे। दुर्भाग्यवश रानी जी, हमने एक चेतावनी भी दी कि आप बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा और आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं, आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर, खास तौर से आपके पिताश्री की बातें सुनकर के बहुत ही हम प्रभावित हुए हैं और बहुत से ऐसे पिता जो हैं वो भी बहुत ही प्रभावित होंगे। ये धनराशि हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये आ गया आपका नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ। 10,000 दबाया, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 10,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको रानी जी, आप अपने काम में और भी ऊपर जाएं, यही हमारी कामना है। Alright, तो रानी पाटीदार जी अलोट मध्य प्रदेश से आए, बहुत अच्छा खेल रही थी। एक गलत उत्तर हो गया और 1,60,000 से नीचे गिर गई वो 10,000 पे। अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे कंटेस्टेंट्स अब आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, ऑलराइट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइलिंग में सुविधा के लिए इनमें से कौन सी मशीन कागज में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती है? Which of these is a machine used to make holes in paper to aid filing? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A punching machine, B marking machine, C booking machine, or is it D printing machine? Punching, marking, booking. समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है A punching machine। मशीन होती है, उसमें कागज ऐसे डाल के ऐसे मारते हैं, 2 ठो छेद हो जाता है और फिर वो फाइल हो जाता है। ओके, अब देखते हैं ए में किन के लोगों ने उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा?
स्नेहा नायर जी का 1.13 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे स्नेहा नायर जी नंबर 1 स्थान पर आ गई। अब आएगा दूसरा प्रश्न, ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से क्या पानी में नहीं घुलता है? अंडर नॉर्मल कंडीशंस विच ऑफ दीज डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नमक यानी सॉल्ट, बी तेल ऑयल, सी चीनी शुगर क्यूब, या डी इंस्टेंट कॉफी। नमक, तेल, चीनी, इंस्टेंट कॉफी। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ऑयल। तेल जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है पानी में। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? अंकिता शर्मा जी का 1.44 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्नेहा जी प्रथम स्थान पर थी और अब अंकिता जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में बोली जाने वाली एक भाषा का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a language spoken in India? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मणिपुरी, बी मैथिली, सी ओडिसी, या डी मराठी। मणिपुरी, मैथिली, ओडिसी या मराठी। समय समाप्त हो गया है और सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी ओडिसी। ओडिसी जो है एक नृत्य है लेकिन भाषा नहीं है। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 1 2 3 4, केवल 4 महिलाओं ने सही उत्तर दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मुस्कान होता जी का 3.25। ठहर जाइए मैडम। ए भगवान, मैडम अभी लीडर बोर्ड पे बताना पड़ेगा कौन है आगे। तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अंकिता जी आगे थी, शोभा तंवर जी आगे नंबर 1 स्थान पर। आइए आइए मस्ती हैं शोभा जी के लिए। सर आपसे हाथ मिलाना सफल हो गया मेरा। आइए सर बस इस पर आ गई, बस बहुत है मेरे लिए, बहुत। नहीं, अब लीडर बोर्ड पे पहुंच गए। आप इधर नहीं बैठेंगे तो वो आ जाएंगे यहाँ जो अभी नाच रहे हैं। जी सर बुला लीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए कोई बात नहीं। सर 22 साल का सपना पूरा हुआ है मेरा। जी, आमतौर पर जितनी भी महिला आती हैं उनके लिए हम टिश्यू बॉक्स देते हैं। 1 2 नहीं 3 लेना पड़ेगा। 3 तो देते हैं। अब ठहर जाइए, आप ही नहीं है, वो भी है। बैठी रहिए। 1 थैंक यू 2 थैंक यू। 3। अरे अच्छा पूछिए, हो गया। जी निराश मत हो। नहीं, ये हमारा काम है, इसको ले जाएंगे। आप क्या समझते हैं इसको हम फेंक देंगे? नहीं, इसको हम रखते हैं, इसका अचार बनाएंगे। सर मैं रखूंगी। नहीं, कहाँ रखेंगे आप? नहीं, अलाउड नहीं है। दीजिए हमको, अलग जेब में रखेंगे, इधर वाले में। बिग हैंड, कम ऑन।
तो देखिए संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए शोभा कन्वर जी। ये कोटा राजस्थान से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। सबसे पहले ये बताइए, कौन है आपके साथ कंपेनियन के रूप में? सर मेरे पतिदेव हैं। पतिदेव जी, प्रणाम करता हूँ आपको। भाई साहब, आपका शुभ नाम? डीएम सिंह है सर। डीएम सिंह, ब्रह्मानंद सिंह। ब्रह्मानंद सिंह। ओके, आजकल आप क्या कर रही हैं शोभा जी, ये बताइए। सर मैं एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो मैं तो शिक्षक हूँ, लेकिन मेरा जो स्कूल है वो केबीसी है। ओह, ऐसा? और मैं वो शिक्षिका हूँ या मैं वो शिष्य हूँ जिसने केबीसी से सब कुछ सीखा है। क्योंकि मेरी ये जो नौकरी है वो सिर्फ और सिर्फ केबीसी की वजह से लगी है। तो आप मेरे द्रोणाचार्य हैं और मैं एकलव्य हूँ सर। हे भगवान। सर ये गलत नहीं है। आज द्रोणाचार्य ये हैं, ये सब शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। सर जितना भी मैंने ज्ञान लिया, जिसकी वजह से मेरी जॉब लगी, वो केबीसी ही था। उसका कारण मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। हाँ, तो बिल्कुल केबीसी को बोलिए ना, हमको क्यों बोल रही हैं? तो सर माध्यम तो आप है ना सर। नहीं, पहले ये बताइए, जी, सुनिए जी, जी। कि आप ये जो शिक्षा प्रदान करती हैं, जी। आपने कहा कि सरकारी एक माध्यम है, स्कूल है, उसमें आप शिक्षा प्रदान करती हैं। कहाँ पर है ये? सर ये है बूंदी जिले में। राजस्थान का एक बूंदी जिला है जो कोटा से 25 किलोमीटर दूर है। जी जी जी। शोभा जी, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जी। फिलहाल खेल को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल तो आप समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट पे हैं। गेम के जो नियम है वो तो आपको पता ही होगा। 3 लाइफलाइन है आपके लिए। कहीं अटक जाए, उत्तर ना मालूम हो तो ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं उत्तर। 50-50, 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाते हैं। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल करके आप 3 नाम जिन्हें आपने दिए थे यहाँ पर आने से पहले, उनमें से किसी से आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शोभा जी। तो चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और आपका भी और आपका भी। ऑलराइट, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी वाक्यांश के अनुसार जब सफलता नहीं मिली होती है तो कौन सा शहर दूर है? According to a Hindi phrase, when success is not yet achieved, which city is far away? ऑप्शन सुनिए। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। जी सर, इसका आंसर होगा दिल्ली दूर है। तो मैं ऑप्शन बी को लॉक करवाना चाहूंगी। तो सर Okay. कृपा कीजिए और बी को लॉक कीजिए। बी दिल्ली पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। बी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। कैसे अनुमान लगाया अपना? ये सही उत्तर देना आपका एक छोटा सफल कदम है, जी। पर अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं। दिल्ली दूर है सर अभी। Alright. तो शोभा जी आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। जी सर। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान की एक लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार ढोला की पहली पत्नी कौन थी? According to a popular folk tale from Rajasthan, who was the first wife of Dhola? A. मारू, बी तारू, सी चारू या डी सारू? सर राजस्थान में ढोला मरवण की कहानी बहुत फेमस है वहाँ के धोरों में। तो मैं ए के साथ जाना चाहूंगी, मारू। और मारू। जी, तो प्लीज लॉक मारू। ए मारो, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। लोक कथा के अनुसार ढोला को मारू के साथ हुए अपने बाल विवाह के बारे में नहीं पता था। उसकी दूसरी पत्नी मालवाणी ने मारू के पिता द्वारा भेजे गए सभी संदेश वाहकों को जेल में डाल दिया था। लेकिन जब ढोला ने कुछ गायकों को इन घटनाओं के गीत गाते हुए सुना तो उसे भी ये विवाह की जानकारी हुई। ऑलराइट, शोभा जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 3000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पेशे का व्यक्ति छवि में दिखाए गए उपकरणों का उपयोग करेगा? A person in which profession would normally use the tools shown in the image? ये है वो तस्वीर।
देख लिया? जी सर। ऑलराइट, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए लॉयर, बी प्लम्बर, सी पायलट, डी डॉक्टर, वकील, नलकार, विमान चालक या चिकित्सक। सर ये सारे उपकरण जो हैं वो एक चिकित्सक यूज करता है, इसलिए कृपया करके डी को लॉक कीजिए, चिकित्सक। डी चिकित्सक में ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बताइए। एक स्टेथोस्कोप दिख रहा था आपको, सुई मारने वाले सिरिंज दिख रहे थे और एक बीपी मशीन थी, उसे बांध करके ऐसे उसमें फूंक मारते हैं, उसमें दिखता है कितना चढ़ा कितना उतरा। 120-80। एक तो ऐसा यंत्र, मेरा ऐसा अनुमान है, सबको बोलना चाहूंगा मैं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं ना उनके भी लगा दिया जाए, जी सर। तो पता चले उनका बीपी क्या हो रहा है। और शोभा जी, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं और जितने लोग यहाँ काम करते हैं ना, और जिनकी वजह से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने मिल करके आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। हम चाहते हैं कि हमारी जनता उस वीडियो को देखे अभी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? कहते हैं ना, घर से मस्जिद है बहुत दूर, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बस मैं उसी सिद्धांत पे चल रही हूँ, और जब इन बच्चों की जो हंसी देखती हूँ ना, मुझे सब कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मूलतः तो इनका जो है ना बच्चों से जो लगाव है बहुत ही सराहनीय है वास्तव में। शोभा मैम से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मेरे को बेटी बना रखी हो। मैम भी बोल देते हैं, कभी कभी मैम हमें पढ़ाती ना तब मम्मी भी बोल देते। सबके घरों में जा जाके बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा दी। शोभा मैम ने हमें एक अच्छा मोटिवेशन दिया है और हमारे जीवन में सकारात्मक सोच डाली उन्होंने। मैं उदास रहती थी, पूछा कारण क्या है, फिर मैंने बोला पापा साथ में नहीं रहते हैं, हम 4 भाई बहन हैं, बोझ मेरी मम्मी के ऊपर है अकेली। तो मैडम ने कहा कि तेरी पढ़ाई की फीस आज से मैं दूंगी, तेरी पूरी लाइफ का खर्चा मैं उठाऊंगी। जितना शब्द कहूंगा मैं इस मैम के लिए उतना थोड़ा पड़ जाएगा। ये बोलता हूँ, अगर इस ईमानदारी के साथ हर आदमी निभाने लग जाए ना तो देश का सुधार हो जाए। शायद ईश्वर ने कुछ सोच रखा था मेरे लिए कि आपको मैं बच्चे इसलिए नहीं दे रहा कि आप इतने सारे बच्चों की माँ बनेंगी। देखिए सचमुच दुनिया में भगवान के बाद 2 लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, गुरु और माँ। आप दोनों हैं। जी सर। कैसी शुरुआत हुई है? शादी के 16 साल तक मैं हाउसवाइफ ही थी, और मैंने कहा कि है ना बच्चे हैं नहीं, साहब को बोला कि साहब बच्चे नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं कोई स्कूल ज्वाइन करती हूँ। तो उसी टाइम एक RPSC परीक्षा होती है, राजस्थान सिविल सर्विसेज की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे लो। तो मैं ठीक है चलो मैं देती हूँ। तो KBC देखती थी बस, और मैंने फॉर्म भरा और सर लकीली देखिए मैं सिलेक्ट हो गई। और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ मैं KBC देखती हूँ। वो जो ज्ञान था इतने सालों का, वो मेरे वहाँ काम आया, और मैं आज उसी की बदौलत शिक्षक हूँ। और इस KBC की वजह से ही मुझे एक बच्चा नहीं है, लेकिन एक नहीं, आज मेरे वहाँ 450 बच्चे, और जो गाँव के भी जितने बच्चे हैं वो भी मेरे खुद के अपने बच्चे हैं। तो मैं आज इतने सारे बच्चों की माँ हूँ। हमने देखा था एक बच्ची ने कहा कि आपने उनकी सहायता की। जी सर। ऐसे कितने बच्चों की सहायता की आपने? सर बहुत कम की है अभी तो, लेकिन ये जिसने जो मुझसे मांगा कि मैम मुझे ये चाहिए, किसी के पास फीस नहीं है, किसी की बोर्ड फीस जमा करवानी है, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जो कुछ भी, उन्होंने आके बस मुझे बोला मैम ये चाहिए, ठीक है मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो उनके चेहरे की जो वो खुशी होती है ना, उसको देख के मुझे लगता है कि इनको मिल गया बस मुझे मिल गया। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो बच्ची आपने देखी ना, अंजलि जिसका लिखा हुआ था छोटी सी,
इसको सर मैंने अभी ये 6 में है, तो मैंने इसको 4 साल पहले गोद लिया था। ऐसी मैं एक बच्ची हर साल गोद लेती हूँ, तो इस मतलब अभी ये वाली बच्ची है वो मैंने इसको जब तक ये चाहेगी, जब तक ये पढ़ेगी, क्योंकि इसके पापा नहीं हैं और इसकी मम्मी की शादी दूसरी जगह हो गई है, तो ये अपने नाना जी के पास रहती है। तो ये मेरी खुद की अपनी बच्ची है। और एक और दूसरी अंजलि है, अभी उसके साथ भी ऐसा ही कोरोना में उसके मम्मी का डेथ हो गई है। तो वो मेरी 2 बेटियां, दोनों का नाम अंजलि है। शिवा जी, आपने केबीसी का नाम लिया, आपने बताया कि किस तरह आपने ज्ञान प्राप्त किया और किस तरह आप बच्चियों की सहायता कर रही हैं। मैं अपनी ओर से कुछ दान देना चाहूँगा। आपने कहा कि आपकी जितनी भी शिक्षा आपको प्राप्त हुई है वो इस मंच से प्राप्त हुई है, सर। तो मैंने इसलिए कहा ना, मैंने उसके आज कह बाद दिया। ही मैंने आमतौर खुद ने पर मैं पढ़ाई इस शुरू तरह की की। बातें सार्वजनिक रूप से बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे आपने बिल्कुल मजबूर कर दिया है तुम्हें पर, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। सर इसमें अगर एक भी बच्ची उससे आगे जा करके जी। शिक्षित हो जाए। ऑलराइट शिवा जी, अब आपका ध्यान खेल पे आ जाए। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में दोनों ओर की टीमें एक जाली द्वारा विभाजित रहती हैं? In which of these sports are two teams separated by a net? ऑप्शन सुनिए। ए बैडमिंटन, बी हैंडबॉल, सी बास्केटबॉल, डी फुटबॉल। हैंडबॉल तो नहीं है, बास्केटबॉल भी नहीं है, फुटबॉल पाउंड से। तो सर ये बैडमिंटन पर जाना चाहूंगी मैं। ए सर, ए को लॉक किया जाए, बैडमिंटन। ए बैडमिंटन को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 फुट की ऊंचाई का एक नेट होता है बैडमिंटन में। 2 खिलाड़ी इधर, 2 खिलाड़ी उधर, या एक खिलाड़ी इधर उधर होता है। ओके, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण के इन पात्रों में से कौन इंद्रजीत के नाम से भी जाने जाते थे? Which of these characters from the Ramayana was also known by the name Indrajit? A. जामवंत, अंग्रेजी में उसको VAN लिखते हैं लेकिन है वो जामवंत। बी मेघनाद, सी विभीषण, या डी जटाई। सर इस प्रश्न का जो जवाब है वो इसी के अंदर दिया हुआ है, मेघनाद। मेघ जैसी गर्जना करने वाला जिसने इंद्र को भी जीत लिया। तो मैं लॉक करवाना चाहूंगी ऑप्शन बी, मेघनाद। बी को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। शोभा जी, जी, बहुत सर। बहुत बधाई। मेघनाद रावण और मंदोदरी के पुत्र थे और उन्हें इंद्र को हराने के कारण इंद्रजीत नाम मिला था उनको। ऑलराइट शिवा जी, बहुत बहुत बधाई। पहला पड़ाव पार हो गया है, लेकिन जैसा कि हमने कहा अभी दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली Okay. वाकई दूर है सर। अब यहाँ पर जो डीजे बाबू हैं वो आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के। जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप अपने श्वेत पटल दान करते हैं तो आपके शरीर के किस हिस्से से उन्हें निकाला जाएगा? इफ यू डोनेट योर कॉर्नियाज, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ योर बॉडी वुड दे बी एक्सट्रैक्टेड? ए ears, B lungs, C skin, D eyes, कान, फेफड़े, त्वचा या आंखें। सर कॉर्निया या श्वेत पटल हमारी आंखों में होता है, तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है डी, आंखें। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने। 20,000 रुपए। किसी की मृत्यु पर उसके द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार यही होता है। आपका कॉर्निया दूसरे लोगों को देखने में सहायता कर सकता है। एक नहीं 2 लोगों के काम आ सकता है और 2 जने हमारी आंखों से देख सकते जी हैं। जी बिल्कुल। सर हम दोनों ने सोच रखा है ये। जी जी, न केवल आप दोनों ने, हाँ हमारी पत्नी जया और हमने भी ऐसे ही किया हुआ जी है। सर, और करना भी हमारे- चाहिए। जी, जी। करना भी चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
40,000 रुपए जीतने के लिए अगला प्रश्न आएगा आपके सामने शोभा जी। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिल्ली के राजपथ के नए नाम में इनमें से कौन सा शब्द आता है? Which of these words appears in the new name of Delhi's Rajpath? ऑप्शन सुनिए। ए आजाद, बी कर्तव्य, सी निष्ठा या डी स्वतंत्र। सर, जो दिल्ली का राजपथ है, अभी सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था उसमें, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो जो राजपथ, जिसको कि किंग्स वे कहते थे, तो उसमें गुलामी की कहीं ना कहीं बू आ रही थी, तो उसको बदलकर उसका नाम किया है कर्तव्य पथ। तो मैं चाहूंगी कि आप बी कर्तव्य पे ताला लगाइए। बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने इसके बारे में सूचना भी दी। अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शोभा जी, ये भी एक इमेज प्रश्न है। ब्रेथ ऑफ गोल्ड पुस्तक किस शास्त्रीय संगीतज्ञ के जीवन पर आधारित है? द बुक ब्रेथ ऑफ गोल्ड इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच क्लासिकल म्यूजिशियन? अब आपको हम एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, उसके बाद विकल्प रखेंगे आपके सामने। तस्वीर दिखाई जाए। जी सर। देख लिया? ऑलराइट। ऑप्शन सुनिए। ए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बी पंडित शिव कुमार शर्मा, सी उस्ताद बिस्मिल्ला खान या डी उस्ताद विलायत खान। सर, ये महान संगीतज्ञ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, जो कि बहुत शानदार बांसुरी का जो इनका संगीत है, और इनकी जोड़ी भी है इनके साथ पंडित शिव कुमार जी के साथ। शिव और हरि के नाम से ये म्यूजिक देते हैं। तो मैं ए के साथ जाना चाहूंगी सर। प्लीज लॉक ए, पंडित हरिप्रसाद। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत सारी जानकारी है आपकी। हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म किसी संगीत घराने या परिवार में नहीं हुआ था। उन्होंने चुपके से बांसुरी सीखी और अपने पिता की नजरों से बच करके वो ऑल इंडिया रेडियो में शामिल होने के लिए घर से निकल पड़े। पहले उन्होंने अपने पिताजी के कदमों पर चलते हुए पहलवानी भी की सीखी थी। वो पहले पहलवानी सीखी थी इन्होंने। जी सर, ये नहीं पता। ये नहीं पता था ना, बहुतों को नहीं पता, जो बाद में उनके बांसुरी वादन में बहुत काम आई। क्योंकि बांसुरी जो उसमें सांस बहुत चाहिए होता है, तो क्योंकि ये पहलवानी करते थे तो उस समय जो भी वर्जिश वगैरह की होगी उन्होंने, उसमें उनकी सांस जो थी वो अच्छी बनी। जोड़ी जो आई थी, आपने बिल्कुल सही कहा। दुर्भाग्यवश हम पंडित शिव कुमार शर्मा जी को खो चुके हैं, लेकिन हरिप्रसाद जी ने और शिव कुमार जी ने मिल करके फिल्मों में संगीत दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पहला संगीत इन्होंने दिया वो मेरी ही एक फिल्म थी, सिलसिला। जी सर, सिलसिला से ब्रेक मिला था। सबसे पहली बार जब उन्होंने संगीत दिया वो इन दोनों की थी। उसका जो गाना है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक मैं आभार प्रकट करता हूँ। 9वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। तैयार हैं? जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी को तस्वीरें भेजनी शुरू की? What kind of object named after James Webb was launched into space in 2021 and started sending photos to Earth in 2022? A. Space station. B. Rocket. C. Space telescope. D.
मून प्रोब? स्पेस स्टेशन, रॉकेट, स्पेस टेलीस्कोप या मून प्रोब? सर ये स्पेस टेलीस्कोप यानी कि एक दूरबीन है जो कि हमारे सौरमंडल की तस्वीरें वहाँ से भेज रही है। तो मैं सर जाना चाहूँगी ऑप्शन सी के साथ। तो सर सी लॉक कीजिए प्लीज। स्पेस शुभा जी टेलीस्कोप। कह रहे हैं सी, स्पेस टेलीस्कोप। इस पे ताला लगाया जाए। सही है सर। कैसे पता था आपको ये? सर पढ़ा है। सही जवाब दिया है आपने। बहुत आपको बता दें कि ये जो छवि 5 आकाश गंगाओं को दिखाती है और इन्हें एक साथ स्टीफन क्विंटेट के रूप से ये जाना जाता है कि इसे बनाने के लिए 1000 से अधिक छवियों को एक साथ मिलाया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप मनुष्य की प्रतिभा का एक सच्चा करतब है, अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। जी तो ये जानकारी थी इनके बारे में और आपको पता था इसके बारे में। वाह, बहुत खूब, बधाई। केबीसी जिंदाबाद। नवा प्रश्न आ गया है और साथ में वो सूचना भी आ गई जो हम हर अपने कंटेस्टेंट को बताते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। शोभा जी, 3,20,000 रुपए अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इस छवि क्रम में अगला है? Which of these comes next in this image sequence? इमेज दिखाया जाए। जी सर। देख लिया? जी। 2 प्रतिमाएं हैं, आगे जाके प्रश्न चिन्ह आता है, यानी आपको बताना है कि वहां पर कौन सी छवि होनी चाहिए जो सीक्वेंस को पूरा करेगी। इनमें से क्या इस क्रम में अगला है? Which of these follows in the sequence? A, Los Angeles 2024, B, New York 2024, C, Paris 2024 या D, Sydney 2024? इसकी सूचना कहीं आपने पढ़ी हो? सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसका आंसर लॉस एंजलिस 2024 होगा, लेकिन मन में संशय है। जी। तो सर मैं लेना चाहूंगी ऑडियंस पोल। ओके, लाइफलाइन, शांत हो जाइए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर आप अपने हाथ में रखिए और शुभा जी को मदद कीजिए। इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस पोल ये अंकित हो गई। तस्वीर आपने देखी हुई है, सब देख रहे हैं तस्वीर को। इनमें से क्या इस छवि क्रम में अगला है? A, लॉस एंजलिस 2024, इज इट B, न्यूयॉर्क 2024, इज इट C, पेरिस 2024 और इज इट D, सिडनी 2024? और आपका समय शुरू होता है अब। सी, पेरिस 2024 सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है इसे, 48%। सर लॉस एंजलिस जहां आप जा रहे थे उसको 11 केवल, बी को 10 और डी को 31। क्या करेंगे? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं, बताइए क्या करें? लॉक कीजिए। सी को आपको कहना पड़ेगा, सी को लॉक कीजिए। सर सी को लॉक कीजिए। सी, पेरिस 2024, ताला लगाया जाए। आप बहुत कॉन्फिडेंट थी ना कि लॉस एंजलिस 2024 है, इसीलिए मैं पढ़ चुकी थी आप। जो भी आपने पढ़ा वो गलत था। ऑडियंस इज राइट। पेरिस 2024 में अगले ओलंपिक्स होने वाले हैं। वो तो समझ गई थे ना आप कि ये ओलंपिक्स है। जी वो तो समझ अगला गई थी, ओलंपिक्स लेकिन जो है वो हाँ, पेरिस में होने वाला है। पर वाकई समझदारी इसके बारे दिखाई में एक मैंने। सूचना आपको हम दे दें। लंदन एकमात्र शहर है जिसने 3 बार समर ओलंपिक्स होस्ट किए हैं और पेरिस इस सूची में 2024 में आएगा, जिसने ये 1924 में होस्ट किया था और 100 वर्ष क्योंकि पूरे हो गए इसलिए पेरिस में आएगा।
पहला पड़ाव पार हो गया, दूसरा पड़ाव पार हो गया। लंदन जो समर ओलंपिक्स है इसके बारे में फिर एक थोड़ी सी जी, व्यक्तिगत जी। बात बोल दूं बताइए। कि जो पिछला लंदन ओलंपिक्स हुआ था उसमें मान्यवर को टॉर्च उठाने का सौभाग्य मिला क्या था। बात है, वाह। लेकर दौड़े थे हम थोड़ी दूर और लंदन में ही दौड़े थे उसको लेकर। वो जो टॉर्च है ना जिसको वो फिर वो दे देते हैं जो जो मशाल, भागते हैं हाँ, उसके मशाल, साथ हाँ। उसको उपहार के तौर पे दे। तो हमको भी मिली हुई है, वाह। तो हम वो टॉर्च हमारे पास है। वो ऐसा लगता है कि जाली से बनी हुई है, हजारों उसमें छेद हैं तो जाली से बनी हुई है। बाद में हमने पता किया जितने उसमें छेद बने हुए हैं जाली की तरह वो सब उतने शहर हैं जहां से ये टॉर्च गुजरी गुजरी है। है। सर आप जो बोल रहे ना शिक्षक की बात, तो अभी जब मेरे से तस्वीर मांगी गई थी तो मैं फोटो खिंचा रही हूँ, तो सर मेरे सिर्फ एक कमरा है, अभी मेरे घर नहीं है। आप मानेंगे नहीं, मैं 2013 में यहाँ पे ऑडिशन देने आई थी बॉम्बे में, तो मुझे आपका एक पोस्टर मिला था और उसमें नीचे आपके ऑटोग्राफ हैं। तो मैं वो वहाँ पे चिपका के हमारी अलमारी पे, ज़्यादा जगह नहीं है, और उसके सामने बैठ के सर आ रही हूँ मैं, देख लेना आप संभाल लेना सर। मनोकामना पूरी हो गई आपकी शोभा जी। अभी तो आप फोटो में हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठी। अब कुछ चीजें बता दें आपको। जी। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा समय। यहाँ पर हमारा तिलिस्मी तिजोरी जो जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। साथ में एक और पड़ाव भी जागृत हो जाता है जिसको हम कहते हैं धन अमृत पड़ाव, जिसके बारे में हमने आपको सूचना दी थी। 15वां प्रश्न है 75 लाख रुपयों का। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं अभी भी, और आपके सामने अब आगे जो प्रश्न आएंगे वो थोड़े से गंभीर होते जाएंगे, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। क्योंकि आपने पहला पड़ाव दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। 3,20,000 रुपए का एक चेक आ रहा है आपके नाम, और जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपके शोभा जी। सर पहले फोटो में ऑटोग्राफ था, अभी चेक में ऑटोग्राफ है। कई बार हम कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि की, लेकिन सर, ये अब बहुत की बार कम मैं है। आपको बता दूं कि आप क्या करने वाली हैं। हाँ, हमको ये तो मालूम बहुत है ये कम है कहाँ सर। जाएगा, बहुत उन कम है बच्चों ये की तो। शिक्षा के लिए जाएगा, उस स्कूल में जी। जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। और शुभा जी अब चलते हैं आगे। अब आ रहा है 11वां प्रश्न, यह है लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदी लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम किस प्रचलित उपनाम से जानते हैं? By what pen name do we better know the Hindi writer and ज्ञानपीठ अवॉर्डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन? A. निराला, B. अज्ञे, C. प्रेमचंद, D. दिनकर। समय आपके पास। 2 लाइफलाइन, लीस्ट रिस्क। निराला, अज्ञे, प्रेमचंद या दिनकर? सर मुझे जहाँ तक प्रेमचंद जी लग रहा है, सर मैं लाइफलाइन दूंगी। 50-50। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? जी Alright. सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शोभा जी, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मार्च। 50-50 अंकित हो गया, और 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। प्रेमचंद जहां आप जा रहे थे वो चला गया। अज्ञे या दिनकर? एक सही एक गलत। साहित्य के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, कविताएं पढ़ी हो, सर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। साहित्य पढ़ा हो? या दिनकर? कवि दिनकर, सच्चिदानंद, अज्ञे।
सर मैं एक और लाइफलाइन लेती हूँ। राइट, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। तीसरी लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए और 3 नाम दिखाइए जिनसे शोभा जी बात करना चाह रही हैं। योगेश चंदक है, लक्षदीप हाडा और अनुबाला देवगन। सर मैं लक्षदीप हाड़ा से बात करना चाहूँगी। लक्षदीप हाडा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, कौन है ये? जी सर, ये मेरी दोस्त हैं, उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं। और लक्षदीप, लक्षदीप जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं मैं। मान्यवर, हमारे सामने शोभा कन्वर जी आ गई हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। एक प्रश्न था, उसके 4 विकल्प थे, इन्होंने 50-50 लिया, वो उससे भी संतुष्ट नहीं हुई। अब उन्होंने आपसे ये वीडियो कॉल किया है। 2 विकल्प अभी हैं जीवित। अगली आवाज उनकी होगी, वो प्रश्न पढ़ेंगी और ये जो 2 विकल्प हैं ये आपको बताएंगे। आपको 45 सेकंड के अंदर बताना है सही क्या है, गलत क्या है। अगली आवाज है शोभा जी। शोभा जी, आपका समय शुरू होता है। जी लक्षदीप, हिंदी लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, एक बार फिर से बोलूंगी, हिंदी लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम किस प्रचलित उपनाम से जानते हैं? अज्ञेय या दिनकर? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय या दिनकर? जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और ऑप्शन है अज्ञेय, दिनकर। जल्दी। जाते जाते उन्होंने बोला अज्ञे। मुझे दिनकर लग रहा है। क्या करूं? अज्ञे, दिनकर। चलिए सर, मैं उनके साथ जाती हूँ सर। लॉक कीजिए बी, अज्ञे। अज्ञे पे ताला लगाया जाए। उनकी बात आप नहीं सुनना चाह रही थी, आप जाना चाह रही थी दिनकर पे। दिनकर बोलती तो आप एकदम गलत होती। बिल्कुल सही जवाब दिया। दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर हैं। ओह माय गॉड, उनका नाम नहीं सुना आपने? सर सुना है। अद्भुत धरोहर है वो हमारे हिंदी साहित्य के। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लोकप्रिय रूप से अज्ञे के नाम से जाने जाते थे और आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद आंदोलन में अग्रणी थे वो। सर सब्जेक्ट उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑलराइट, चलिए 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 640 आपने जीत लिए हैं। अब आएगा अगला प्रश्न, ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। ध्यान से खेलिएगा, कोई लाइफलाइन नहीं है। किसी भी समय आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम क्विट कर तो चांस मत लीजिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? Which country with a sizable population of Indian descent has had prime ministers named Anirudh Jagannath and Naveen Ramgoolam? ऑप्शन सुनिए। A. Trinidad and Tobago, B. Fiji, C. Maldives या D. Mauritius? अनिरुद्ध जगन्नाथ, नवीन रामगुलाम। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास? सही उत्तर देंगे आपको 12,50। जी सर। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत रहे जी सर, चारों ही जगह भारतीय रहते हैं। मॉरिशस में भी, मालदीव में भी, फिजी में भी, ट्रिनिडाद और टोबैगो में भी। तो यहाँ मालदीव, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, टोबैगो। पढ़ा हुआ तो है लेकिन अभी बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो रहा है।
राम गुलाम अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? ए और सी में से सर मैं क्विट करना चाहूंगी। उत्तर नहीं आ रहा आपके मन में? ऑलराइट, अंतिम निर्णय? जी। ओके, अनुमति देते हैं आपको क्विट करने की। शोभा जी, 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आपने 640 जीत लिए। तालियां बज जाए इनके लिए। और शोभा जी, ये जो आपने धनराशि जीती है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 640 भर देंगे इसके अंदर। कंफर्म किया और ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब चारों विकल्पों में से किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि सही उत्तर बताना पड़ेगा हमें। सर सी मालदीव। सी मालदीव पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है मॉरिशस, डी मॉरिशस। बहुत सी जनता ने अपना सर हिलाया, हाँ यही था। मॉरिशस में अधिकतर लोग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ के पूर्वज उत्तर प्रदेश से थे और वे 3 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नवीन राम गुलाम जी के पूर्वज बिहार से थे और वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राम गुलाम 2008 में बिहार भी आए थे। राम गुलाम जी जो है ये पहले प्रेसिडेंट थे मॉरिशस के। नवीन जी उनके सुपुत्र हैं। जोरदार तालियां बज जाए एक बार शोभा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोभा जी। आपसे मिलके आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। काम करता शोभा कन्वर जी आए कोटा राजस्थान से, 6,40,000 रुपए जीत कर गए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि जितना भी वो जीत कर यहाँ से जाएंगी वो एक शिक्षक के रूप में अपने स्कूल के, अपने बच्चों की सहायता के लिए वो दान के रूप में देंगी। अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तीन प्रश्न आते हैं, उसके बाद लीडर बोर्ड आता है। लीडर बोर्ड का जो परिणाम होता है फिर नाचिएगा। आ गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवियों सज्जनों, सज्जन तो है ही नहीं, देवियों रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस व्यंजन में कच्ची सब्जियों को सजाकर परोसा जाता है? Which of these is a dish made of vegetables served raw and often with dressings? A. Soup, B. Papad, C. Pasta, D. Salad. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही जवाब है डी, सैलेड। सैलेड पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। मुस्कान जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। अच्छा, लीडर बोर्ड पे देखते हैं किसने सबसे तेज जवाब दिया है। लीडर बोर्ड पे पहला स्थान आ जाएगा उनका। स्नेहा नायर जी 1.39 सेकंड्स और लीडर बोर्ड पे आ गई हैं वो प्रथम स्थान पर। स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पे है। दूसरा प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपके शरीर का कौन सा अंग कार्डियक मांसपेशियों से बना है? Which organ of your body is made of cardiac muscles? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पेट यानी स्टमक, बी मस्तिष्क ब्रेन, सी यकृत यानी लिवर, या डी हृदय हार्ट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी हार्ट, हृदय। हृदय में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अंकिता शर्मा जी का। बहुत बहुत बधाई।
1.06 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती थी वो ये, स्नेहा जी आगे थे और अंकिता जी आ गए हैं नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जल निकाय भारत की सीमा से नहीं लगता है? Which of these water bodies does not share its border with India? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। अंडमान सागर यानी अंडमान सी, बी लाल सागर रेड सी, सी अरब सागर अरेबियन सी, और इज इट डी लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप सी? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी रेड सी, लाल सागर। वो भारत के सीमा से नहीं लगता है। बी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब स्नेहा नायर जी का 1.99 सेकंड। तो अब लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति। अंकिता जी आगे चल रही थी। अंकिता जी जीत गए। आइए अंकिता जी। एक पॉज में रखिए, हमारा हाथ थामिए और चढ़ जाइए। ए शाबाश, बहुत बहुत बधाई आपको। केवल नौकरी कर रहे हैं आपकी। 1 2 3। अच्छा शांत हो जाए ना तो 3 और दे देंगे आपको। ठीक है, हमको देख के इतना रोने की जरूरत नहीं है देवी जी। ऐसी क्या बात है? अच्छे खासे तो हम लग रहे हैं आपके सामने। बहुत सुंदर लगे। अच्छा अच्छा, तो फिर क्यों ऐसे हंसिए? पानी पीजिएगा? ये हमको दे दीजिए। थैंक यू सर। दे दीजिए पानी। हो गया? सही। और खबरदार अगर आप अभी रोएं तो डांट पड़ जाएगी। Alright. एक बार जोरदार तालियां बज जाए अंकिता जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अंकिता शर्मा जी हैं हिमाचल प्रदेश से और टोपी पहनी हुई उन्होंने हिमाचल की। बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता जी। अच्छा अभी रोना धोना बंद कीजिए, ठीक है? हाँ बस, वेल डन। हूटर बज गया है। समझ गया कि ये बेचारी रो रही है तो चलो खेल खत्म कर देते हैं आज का। ऑलराइट, देखिए कई बार कुछ लोग होते हैं जो दुख में भी सुखी रहते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुख में रहते हुए भी ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इस सुख से भी और अच्छा कब मिलेगा, है ना? मेरा ऐसा मानना है कि ये सब नजरिए की बात है। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अपना नजरिया बदलिए, क्योंकि दुख दर्द गम ये सब चाय की तरह होते हैं और हम सब जो हैं वो बिस्किट की तरह। ज्यादा देर अगर हमने गम में डुबाया तो वो टूट जाएगा, है कि नहीं? बिस्कुट जैसे टूट जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको बिस्कुट की तरह टूटना है या कल सुबह उठकर गर्मा गर्म चाय का चस्का लगाना। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आप बैठे रहिए, बोलिएगा मत। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। अरे बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई। आएंगे अभी तो अभी आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.